हेलो एवरीवन। तो यहाँ थाईलैंड में मैंने पहन ली थी साड़ी, जो कि लोगों के लिए काफ़ी शॉकिंग था और रिएक्शन भी आ रहे थे, जो कि आपको अभी आगे वीडियो में दिखाती हूँ मैं। लोग बहुत ही शॉक होके रिएक्शन दे रहे थे। सो यहाँ पे Beautiful lady. Yes, 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 you are yes, yes. Thank you so much. Yes. See you now. Yes. और इतने अमेजिंग कॉम्प्लीमेंट और शॉकिंग फेस देखने के बाद मैं यहाँ से आगे बढ़ती हूँ। और मेरा बहुत हमेशा से ये एक शौक़ कह लीजिए रहा है कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ में जाके जहाँ पे लोग बिल्कुल साड़ी देखने को भी वहाँ नहीं मिलती, वहाँ पे मैं साड़ी पहनूँ और इंडियन कल्चर जो है वो लोगों को पता चले। तो मैंने यहाँ पे फाइनली वो जो मेरा बहुत दिनों का सपना था साड़ी पहनने का, हमेशा से मैं चाहती थी कि मैं कुछ ऐसी जगह पे जाके साड़ी पहनूं, वो पूरा हुआ। और बहुत मज़ेदार बात ये थी कि लोग देख भी रहे थे, लेकिन उस दिन प्रॉब्लम ये हुई थी कि थोड़ी देर पहले वेदर थोड़ा सा रेनिंग हुई थी। हम जब निकले थे उस टाइम पे भी ड्रिजलिंग हो ही रही थी, तो रेनी सीज़न हो गया और उसकी वजह से भीड़ थोड़ी सी कम हो गई। नहीं तो कल हम जब आए थे तो ये स्ट्रीट फुल ऑफ पीपल, इतने सारे लोग, पूरी स्ट्रीट भरी हुई थी लोगों की भीड़ से। बट आज बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है। जैसे ही बारिश बंद होती है, ड्रिजलिंग हो ही रही होती है, एंड फिर भी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। एंड देन ये पूरी स्ट्रीट जो है वो खाने की है, और यहाँ पे बहुत सारे वैरायटीज़ के फूड मिलते हैं। लाइक हम लोग मैं और मेरी फैमिली हम वेजिटेरियन थे, तो हमारे लिए बहुत सारा ऑप्शन नहीं था। बट जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए यहाँ पे ऑसम, मतलब इतना एक्सप्लोर करोगे आप, इतना सारा फूड आपको दिखेगा खाने के लिए। वैसे भी थाईलैंड थाई फूड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो यहाँ पे आपको थाई फूड, थाई मसाज इसके लिए ही फेमस है। तो यहाँ पे आपको फुल ऑफ वैरायटी मिल जाएगा। नॉन वेजिटेरियंस को फुल ऑफ वैरायटी मिलेगी, और वेजिटेरियन को थोड़ा सा देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। बट बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी कि वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट भी थे। इंडियन पीपल स्ट्रीट पे भी उनके वो शॉप थे, और अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट भी थे। और मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने लाइफ में क्रोकोडाइल हेड देखा था इस तरह से लेआउट। और लोग यहाँ पे खाते हैं, उनके लिए ये बहुत नॉर्मल है। हम लोगों के लिए शॉकिंग था, मैं बार बार देख रही थी। एंड फिर यहाँ पे मैं कुछ ढूंढ रही हूँ कि हमें खाने के लिए कुछ मिल जाए। तो यहाँ पे एक बहुत ही फेमस यहाँ का डिश है, मैंगो के साथ राइस। वापस मैं क्रोकोडाइल देखने के लिए घूम जाती हूँ, बिकॉज़ मेरे लिए तो ये बहुत ही शॉकिंग था कि कोई क्रोकोडाइल कैसे खा सकता है। एनीवे फिर उसके बाद मेरे को फाइनली मिल गया है ड्रैगन फ्रूट और मैंगो मिक्स। एंड देन फिर इसके साथ ये बहुत ही यमी सा राइस बनाते हैं, जिसको ये स्वीट राइस बोलते हैं। और वो यहाँ पे फेमस है, लोग खाते हैं उसको। और फिर यहाँ से बस मैं ढूंढते ढूंढते वो शॉप जिससे मैंने कल लिया था, वहाँ से आगे निकलती हूँ। और बहुत ही वैरायटीज़ है नॉन वेजिटेरियंस के, जैसा कि मैंने पहले बताया। उनको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, मतलब लाइक हर स्टॉल पे कुछ ना कुछ यूनिक और नया दिखेगा आपको। तो वहाँ से एक्चुअली मैंने कल ऑलरेडी ये मार्केट एक्सप्लोर कर लिया था, और मैंने जहाँ से मैंगो राइस लिया था मैं वो शॉप ढूंढ रही थी। और मैक्सिमम बंद है, बिकॉज़ आज भीड़ नहीं है, लोग कम हैं बारिश की वजह से, तो क्लोज़ है। ये आप जैसा कि देख सकते हैं, सी फूड है, प्रॉन्स एंड शेल्स रखे हुए हैं, जिसमें आपको दिख जाएगा। एंड या नाउ फाइनली मेरे को मिल चुका है वो जगह जहाँ से मैंने लिया था कल, और वो लेडी भी पहचान के स्माइल कर रही थी। एंड देन वहाँ से मैं फटाफट से पैक कराती हूँ मेरे लिए। हाँ, एक मैंने यहाँ पे ले लिया है, बिकॉज़ ये मुझे ही अच्छा लग रहा था और मेरी फैमिली में किसी को पसंद नहीं आ रहा था। मुझे मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मुझे ये फ़ूड भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। और उसके बाद यहाँ पे जैसे हमारे हमारे यहाँ पे रुपीज़ होता है, यहाँ पे भाट
ये रुपी अपने पैसे को ये हमने हमारा ये वन पीस जो था हमें 80 भाट का मिल रहा था। लाइक हमारे यहाँ इंडिया में ये होगा अप्रॉक्स 250 के आसपास। एंड देन फिर उसके बाद वो ले करके हम यहाँ से निकलते हैं और बैक टू बैक स्ट्रीट जो थी वो सारी फूड की हैं। एंड देन वहाँ से मैं आइसक्रीम रोल खाने के लिए निकलती हूँ और बहुत कम भीड़ थी, तो बहुत मेरे लिए भी शॉकिंग था कि आज भीड़ क्यों नहीं है। कल तो इतनी भीड़ थी कि चलना मुश्किल हो रहा था, एक्सप्लोर करना मुश्किल हो रहा था। तो आई एम श्योर थोड़ी देर बाद जब थोड़ा सा और वेदर क्लीन होगा तो ये प्लेट्स में ऑलरेडी लेआउट होते हैं, लोग चूज़ करते हैं इसमें से क्या खाना पसंद करेंगे। यस, शेल्स हैं और क्रैब, फ़िश, प्रॉन्स, ये सब कुछ ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने लेआउट किया हुआ है या। एंड देन फिर उसके बाद और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि जैसे मैं भटकती थी वहाँ पे वेजिटेरियन बोल के शॉप ढूंढा करती थी। बहुत सारे फॉरेनर्स लाइक डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग दिख जाते थे मुझे वेजिटेरियन शॉप ढूंढते हुए। तो मेरे को होता था चलो मैं अकेली नहीं हूँ यहाँ पे, वेजिटेरियन और भी बहुत से लोग हैं जिनको वेजिटेरियन फूड की नीड है। एंड यस, धीरे धीरे यहाँ पे आगे बढ़ते हुए और हम लोग एक्चुअली लेट भी निकले थे, काफ़ी लेट निकले थे। इस टाइम पे 11:30 के आसपास हम लोग निकले थे, बिकॉज़ मेरे को दोनों बच्चों को ऑलरेडी पहले ही खाना खिला के सुलाना था ताकि वो फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठ पाएँ और एक्सप्लोर कर पाएँ। बिकॉज़ नेक्स्ट डे हमारा जो प्लान था वो हमको 4 आइलैंड पे जाना था, तो अर्ली मॉर्निंग निकलना होगा। इसलिए बच्चों को सुला के खिला के फिर मैं और मेरे हस्बैंड एक्सप्लोर करने के लिए निकले थे बाहर। और कल का दिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। मैं वीडियो पक्के से डालूँगी। एंड यहाँ पे लाइव कॉन्सर्ट चल रहा था, यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर बैठते हैं, खाते पीते हैं एंड देन फिर उसके बाद थोड़ा सा और मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, फिर हम अपने होटल को चले जाएंगे। और जाते वक्त हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ की स्ट्रीट बिल्कुल एक जैसी लगती है, तो मेरे हस्बैंड ने बोला अभी आप लेके चलोगे। और मेरे को थोड़ा सा मैप रीडिंग में मैं थोड़ा सा कमज़ोर हूँ, नेविगेशन मेरा थोड़ा वीक है। तो हम लोग आधे घंटे तक घूमते ही रह गए। फाइनली मेरा लैंडमार्क जो मैं देखते हुए जाती हूँ कि अच्छा ओके इसके बाद इधर टर्न करना है, इसके बाद इधर टर्न करना है, करते करते मैं होटल पहुँची। बिकॉज़ मेरे हस्बैंड ने कल पूरी तरह से टेस्ट लिया मेरा और उन्होंने पूरी तरह से मेरे ऊपर छोड़ दिया था कि आप आगे चलो, मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप ही ले चलोगे होटल जैसे भी जहाँ से भी। फाइनली थोड़ा सा भटकने के बाद हम लोग होटल पहुँच गए थे। वापस मैं यहाँ पे आती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी है, आप लोगों ने भी इंस्टा पे और ऑनलाइन देखा होगा, रोल्स कितना ज़्यादा फेमस है खाने के लिए। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा वॉक अच्छा कर लो, तो मैं थोड़ा सा मटक के यहाँ पे चलना स्टार्ट की हूँ। एंड देन ये यहाँ की नाइट लाइफ है, गर्ल्स अब आराम से बैठे रहते हैं रात के 12-1 बजे तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्ट्रीट पे कोई आपको देखने वाला भी नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, क्या घूम रहे, कैसे घूम रहे हो, क्या पहने हो। तो थैंक यू सो मच फॉर